अब तू भी आसन प्रैक्टिस करता है। अब तूने बहुत मेहनत भी की है, कई साल प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन कुछ दिन छोड़ देता है तो फिर स्टिफ हो जाता है। मैंने प्रैक्टिस किया पर मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से समझा। अब आयुर्वेद और यौगिक फिलॉसफी और कुछ बॉडी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आसनों को समझा कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा आसन प्रैक्टिस का। देख, मेरी प्रैक्टिस ऐसी रही है कि मेरे पास कुछ 16 से 20 आसन हैं। अब वो 16 से 20 आसन अगर मैं बताऊँ, प्रैक्टिस करूँ और कुछ नियम मैं तुझे दूँ, तो तेरी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल ही रहेगी। क्योंकि जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली आसन करके या खींचतान करके नहीं आती है। बॉडी की प्रकृति और दोषों पर निर्भर होती है और प्राण पर निर्भर होती है। जैसे अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि नेचर में जैसे अगर हम देखें तो साँप बहुत फ्लेक्सिबल होता है, या बच्चे और बड़े में बच्चा फ्लेक्सिबल होता है और बूढ़ा आदमी ज़्यादा स्टिफ होता है। या अगर हम पेड़ को भी ऑब्ज़र्व करें तो पेड़ में पत्ता और फूल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्टेम कम फ्लेक्सिबल होती है, ट्रंक उससे भी ज़्यादा स्टिफ होती है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिसकी बॉडी में पानी का एलिमेंट जल तत्व ज़्यादा होता है और वायु तत्व की अधिकता कम होती है और वायु बैलेंस में रहती है और उसके प्राण बैलेंस में रहते हैं, उसकी बॉडी अपने आप ही नेचुरली फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो अगर हम किसी तरह से इतना मैनेज कर लें और 16 से 20 आसन थोड़े से जो लिमिट आसन हैं, अगर वो कर लें, तो सारे के सारे आसन उसको ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और सारे आसन मतलब वो आसन जो एनाटॉमिकली पॉसिबल हो। अब कोई कह दे कि हाथ आपका बाहर की तरफ खुलता है, तो क्या वो 360 में खुल जाएगा क्या? उतना भी नहीं, क्योंकि वो तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। पर जितने आसन बायोलॉजिकली पॉसिबल होते हैं एनाटॉमी के हिसाब से, वो आसन लग जाएँगे। तो ये आसनों की थ्योरी रही। ऐसा ही मैंने प्रैक्टिस किया, ऐसे ही समझा। क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को हमेशा ऑब्ज़र्व किया कि किस समय ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और कब स्टिफ़ हो जाती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मौसम के हिसाब से बदलती है, खाने के हिसाब से बदलती है, लाइफ़स्टाइल के हिसाब से बदलती है। हाँ, हम ये देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा ही आसन करते हैं, उनकी बॉडी फिर फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उल्टा स्टिफ़ हो जाती है और बीमार हो जाती है और मसल्स टूट जाती है, खराब हो जाती हैं और ओल्ड एज में उन्हें और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मेरी थ्योरी तो यही है कि जिसके शरीर में कफ की अधिकता रहे, जैसे बच्चे के शरीर में कफ दोष ज़्यादा प्रेवलेंट होता है बचपन में, या अगर हम जानवरों में देखें तो साँप में, या वाटर एलिमेंट पत्ते और फूल में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, स्टेम में कम होता है, ट्रंक में उससे भी कम होता है। या जैसे सूखे पत्ते को देखें तो क्योंकि उसका जल तत्व खत्म हो गया तो वो पूरा स्टिफ हो जाता है। तो स्टिफनेस जो है ना, कफ पर भी निर्धारित करती है, निर्भर होती है, सॉरी। तो अगर हम बैलेंस करना जान जाएं अपने दोस्तों को, तो अपने आप ही बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, अपने आप, और सारे के सारे आसन अपने आप लग जाते हैं।